अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हसनैन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच आर इन्फो पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये पिक्सेल ऐप डिज़ाइनिंग कोर्स की आज हमारी वीडियो नंबर 9 है और वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर पिक्सेल ऐप डिज़ाइनिंग कोर्स में आज हम लेयर टूल्स के बारे में सीखेंगे। लेयर टूल्स के फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, पिक्सेल ऐप को मैंने अपने मोबाइल पर ओपन कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम लेयर टूल्स के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो आपने लेयर टूल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पर मेरे पास देखें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मेरे पास लेयर भी यहाँ पर एक ही आ रही है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों तो आपके पास यहाँ पर लेयर्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें ऑप्शन है हाइट का। यहाँ पर देखें आप अपने ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर उसके बाद लॉक की ऑप्शन है, तो लॉक करने से ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा। जब आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो तो आप गैर ज़रूरी ऑब्जेक्ट्स को लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखें डिलीट की ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एडिट की ऑप्शन है। एडिट की ऑप्शन में सबसे पहली जो ऑप्शन है देखें यहाँ पर ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है। इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कॉपी की ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसकी लेयर की एक कॉपी बन गई है सेम। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है साइज़ की। यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ देखें इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशन की। आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी भी एंगल पर जो है वो 360 के एंगल तक जो है वो आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पोजीशन की। यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट की देखें पोजीशन जो है वो कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने कैनवस के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कलर की। यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं। तो देखिए हम ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं, प्लेन कलर भी आप फिल कर सकते हैं। और इस प्लस के आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कॉम्बिनेशन बना के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आप सिलेक्शन करके आप टेक्स्ट को तब अपनी मर्ज़ी से ये भी आपको अलग-अलग जो वो कर सकते हैं अपना कलर फिल। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टू फ्रंट की और टू बैक की। तो टू फ्रंट और टू बैक ये जैसे हम पहले करते हैं ये वही ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस वक्त देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो ये कलरफुल टेक्स्ट है वो वाइट टेक्स्ट के ऊपर है। तो आप इसको टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये देखें वाइट वाला टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया और कलरफुल टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया। यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट की एक और कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर देखें हमारे पास 3 लेयर्स हो गई हैं क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखें अब ब्लैक वाला जो है वो सबसे ऊपर है, वाइट वाला मिड में है और उसके बाद ये पर्पल कलर सबसे लास्ट में है। तो मैं चाहता हूँ कि पर्पल कलर जो है वो वाइट और ब्लैक के मिड में हो। तो यहाँ से मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें यहाँ से ये जो डॉट्स बने हुए हैं डॉट, आप इसको मूव करें तो ये देखें यहाँ पर ये हम इन दोनों लेयर्स के दरम्यान में आ गई है। तो ये फ़र्क है टू फ्रंट और टू बैक। तो जो दूसरी हमने सिंपल टू फ्रंट ऑप्शन पढ़ी थी उसमें आपका ऑब्जेक्ट जो तमाम ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट पे आ जाता है और दूसरे ऑप्शन में तमाम ऑब्जेक्ट्स के बैक में चला जाता है। लेकिन आप इस ऑप्शन के ज़रिए से किसी भी पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप टू फ्रंट के ऑप्शन या टू बैक के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है
वो यहाँ पर आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखें सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर ये वही ऑप्शन है। आप एक साथ इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। अगर मैं लॉक करता हूँ तो ये 3 ऑब्जेक्ट जो हैं लॉक हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अनलॉक कर दें तो फिर से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अनहाइड करने से देखें 3 ऑब्जेक्ट ही अनहाइड हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इनको फिर से जो विजिबल कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास पोजीशनिंग है, आप एक साथ इनको मूव भी करवा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को साथ आप ये वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक मर्ज की ऑप्शन है, इस मर्ज की ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ये आपसे पूछेगा आर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मिलकर अब एक ऑब्जेक्ट बन गए। इनका साइज़ मैं एक साथ इंक्रीज़ कर सकता हूँ और जो भी फॉर्मेटिंग मैं अप्लाई करूँगा वो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक साथ अप्लाई होगी। तो ये है हमारी मर्ज की ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑप्शंस थी लेयर टूल के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो उन प्रैक्टिस के अंदर आप इसके बारे में मज़ीद जो है वो सीखेंगे। तो ये था हमारा लेयर टूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको इनके फंक्शंस की समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।